फेरत जगमुआ मुआ ना मन का फेर, कर का मन का डाल दे मन के मन का फेर। अखिलेश जी आज थोड़ी कह रहे हैं, तो सब मानते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर राजनीति कर रहा हो और राजनीति भी बहुत आक्रामक कर रहा हो, अपने विरोधियों पर हमले करता हो, अपशब्द भाषा बोलता हो, धमकी देता हो, गाड़ देने की, मार देने की, गर्मी शांत करने की, या अपमानित करता हो, तो उस व्यक्ति को अपने आप को महंत और साधु कह के विक्टिम कार्ड नहीं खेलना चाहिए। साधुओं की कभी ये भाषा नहीं होती है जो योगी आदित्यनाथ बोलते हैं। तो साधु की पहली पहचान ये होती है कि काम क्रोध मद लोभ मोह से मुक्त होते हैं। तो काम क्रोध मद लोभ मोह से मुक्त होते हैं। योगी जी जितना क्रोध करते हैं जी, क्या मुख्यमंत्री को धूर्त बोल, ये धूर्त किसके लिए बोल रहे हैं? जिस तरह क्रोध करते हैं, अरे वो किसी का नाम लेकर नहीं, वो कह रहे बहुत से धूर्त, क्या बहुत से साधु के वेश में धारण किए हुए लोग आज जेल में नहीं पड़े हैं? क्या रेप में, हत्याओं में सजा तक नहीं हुई है? क्या लोग ठगी नहीं करते हैं साधु का वेश धारण करके? उन्होंने कहा वेश धारण करके तो बहुत धूर्त धोखा करते हैं। अच्छा। लेकिन साधु, असली साधु कर्म से, भाषा से और चरित्र से पहचाना जाता है। तो ये किसी एक व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं बोल रहे, इसे समझने की जरूरत है। और योगी आदित्यनाथ किसी भी दृष्टिकोण से साधु नहीं है और योगी नहीं है। जो ANI के कैमरामैन को उन्होंने शब्द बोले थे, कोई साधु बोल सकता है? कोई महंत बोल सकता है? कोई योगी बोल सकता है? जिस तरह का क्रोध वो करते हैं विधानसभा के अंदर खड़े होकर, असभ्य भाषा बोलते हैं, कोई साधु योगी बोल सकता है? वो राजनीतिक व्यक्ति हैं, उन्हें खुल के राजनीति के ये कहना चाहिए कि मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ। राजनीतिक व्यक्ति की आलोचना भी होगी, विरोध भी होगा, आपस में बहस भी होगी। साधु कह के अपने आप को बचाने की कोशिश करें, पर्दे में छिपने की कोशिश करें, वो गलत है। अगर आप साधु बनना चाहते हैं, अपमान नहीं कर रहे धीरेन्द्र जी, सिर्फ आईना दिखा रहे हैं राजकुमार। अगर आप सिर्फ आईना दिखा रहे हैं, नहीं देखिए, योगी जी की भाषा अपराधियों को, पद्म झा जी, उनको सीधे सीधे लग जाती है, चाहे वो किसी भी भेष में हो, चाहे कितना बड़ा कुर्ता पहन ले, पैजामा पहन ले, टोपी पहन ले। 12 मुकदमे थे योगी जी के खिलाफ, 12 मुकदमे थे योगी जी के खिलाफ। और अगर इस जिनमें हत्या, दंगा, छेड़छाड़, आगजनी, रास्ता रोकना, नहीं हो सकता। 12 मुकदमे थे योगी जी के खिलाफ। अपराधी कौन है? मंडी लगा ले, उसके बाद उसको अपराधी ही रहेगा। तो जिस पार्टी के प्रतीक रहे हो पद्म झा जी, उनको ऐसी भाषा तो चुभेगी ना। उन्होंने क्या गलत बोला है? अगर उन्होंने किसी अपराधियों को अगर थ्रेटनिंग दिया है कि हमारे यहाँ कानून का राज होगा, तो इस पर तो ऐसे भी किसी को रिएक्ट नहीं करना चाहिए। क्या समाजवादी पार्टी चाहती है अपराधियों का तांडव भी उत्तर प्रदेश में होता रहे? मुझे लगता है कि कोई राजनीतिक पार्टी नहीं चाहेगी। तो फिर दर्द उन्हें क्यों होता है? अगर किसी अपराधियों को अरे मुझे बोल लेने दीजिए भाटी साहब, आप बोल लेना। अगर कोई बलात्कार के ऊपर में आरोप रखता है, तो उसके लिए फिर उसके बाद फिर वहाँ पे बोला जाता है कि उसका आधार को करो, उसका DNA करो। क्या इससे अपराधियों का मनोबल नहीं बढ़ता पद्म झा जी? मुझे आप ये बताइए। अगर उन लोगों को सरकार के मुख्यमंत्री अगर चेतावनी देते हैं, तो इस बात पर आलोचना की जाती है विपक्ष के उत्तर प्रदेश के द्वारा। तो क्या इस तरह की पहले कहना कि माफिया महंत में कुछ फर्क नहीं है, फिर कहना कि कोई धूर्त है, और फिर ये कहना कि भाषा का स्तर क्यों गिर रहा है? 19 मार्च 2017 को योगी आदित्यनाथ जी भारतीय जनता पार्टी बहुत आपराधिक कुर्ता पैजामा पहन के नेता बोलिए। अरे यार धीरेन्द्र भाई, आपकी बात होगी, अब हमें अपनी बात कहने दो। बहुत ही एक प्रतिष्ठित न्यूज पोर्टल ने खबर लगाई थी, कहो तो मैं उसका नाम भी बता दूंगा आप कहेंगी तो, या मैं वो भी दिखा दूंगा आपको स्क्रीनशॉट भी। उसमें लिखा उन्होंने, योगी आदित्यनाथ पर मर्डर के आरोप में दफा 302 सहित कई धाराओं में दर्ज हैं 5 बड़े मुकदमे। दोषी साबित होने पर सजाए मौत भी संभव। तो अपराधी कौन है? अखिलेश यादव के खिलाफ तो कोई 323 का भी मुकदमा नहीं है, गाली गलौज तक का भी नहीं है। जिस व्यक्ति के खिलाफ 12 मुकदमे थे और मुख्यमंत्री बनके अपनी कलम से मुकदमे वापस ले लिए, आज वो पाक साहब बनते हैं। और जो आदमी 151 की कार्रवाई होने पर लोकसभा के अंदर धार धार रोया था आंसुओं से, वो आज धमकी देता है गर्मी शांत करने की। केवल 151 का मुकदमा हुआ था।